क्वेश्चन के अंदर हमें बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है डोमेन ऑफ फंक्शन है हमारा सेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन। हमें इसका डोमेन निकालना है मतलब वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो पाए। तो यहाँ क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात कर ले तो क्वेश्चन में यहाँ आपको सेक इनवर्स दे रखा है। तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता तो इसका डोमेन क्या होता मतलब एक्स की वैल्यू हम कहाँ से लेते तो वो लेते हैं माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फाइनाइट। आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई एक्स की वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू माइनस वन और एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ लगेगा। और दूसरा कि भाई आपको बॉक्स दे रखा है तो बॉक्स की लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके आंसर जो निकलते हैं ना वो भी आपको यहाँ पर थोड़ा आना चाहिए। चलिए तो शुरू करें क्वेश्चन। तो वो क्या है तो यहाँ पर हमें फंक्शन में क्या दे रखा है तो वो है सेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट है टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, अब सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता तो एक्स की रेंज ये थी भाई माइनस वन से कम और वन से बड़ी। तो यहाँ एक्स की जगह पे हमें क्या दे रखा है भाई टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन दे रखा है। तो उसका आंसर लेस देन और इक्वल टू माइनस वन या तो फिर और है बीच में यूनियन लगेगा लास्ट में या तो फिर टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है भाई वन। बस इसको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में टू बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू होगा माइनस टू। तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। अब ये बॉक्स की वैल्यू माइनस वन और उससे कम है तो नंबर लाइन पर जब हमें बॉक्स की बात की जाए तो ये माइनस वन है। तो माइनस वन आंसर कब होता है बॉक्स का आंसर माइनस वन या माइनस वन से छोटा जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम हो। ज़ीरो से जब कम हो तब जाके उसके बॉक्स का आंसर माइनस वन होता है। और फिर नेगेटिव वैल्यू तो सारी आप ले सकते हो। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू माइनस वन या उससे छोटी है तो माइनस वन आंसर कब आता है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन और ज़ीरो के बीच में हो। तो यहाँ से हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा भाई ज़ीरो। बॉक्स एक्स माइनस वन से कम है उसका मतलब बॉक्स की वैल्यू आपको माइनस वन कब मिलती है तो वो मिलती है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन और ज़ीरो के बीच में होती है। तो हमने बॉक्स एक्स बराबर माइनस वन के लिए क्या लिखा है एक्स लेस देन जीरो लिखा है। बाकी की नेगेटिव वैल्यू तो आप ले ही सकते हो। तो बॉक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन का आंसर बनेगा एक्स लेस देन जीरो। बीच में और है मतलब ये भी ले सकते हो और यहाँ जो मिलने वाला है वो भी टू बॉक्स ऑफ एक्स वन कैंसिल होने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा मतलब बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो नंबर लाइन पर बॉक्स का आंसर जीरो या जीरो से बड़ा होता है तब जाके एक्स की वैल्यू कौन सी होती है वो आपको फाइंड करनी है। तो बताइए जीरो जो होता है वो आंसर आपको कब मिलता है जब वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है। देन पॉजिटिव वैल्यू तो आप सारी ले ही सकते हो। दैट मीन्स क्या होगा भाई एक्स की जो वैल्यूज़ आएगी वो कहाँ से शुरू होगी तो यहाँ वो शुरू होगी भाई जीरो से। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। जीरो नंबर ले तो भी बॉक्स का आंसर जीरो होगा या जीरो से कोई भी बड़ा नंबर लोगे तो उसके बॉक्स का आंसर भी क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें दो एक्स की वैल्यू मिली है एक में है एक्स लेस देन जीरो एक में है एक्स लेस देन जीरो और बीच में है और एंड दूसरे वाले में है एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो दोनों को साथ में लिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा भाई एक्स नेगेटिव भी है और एक्स जीरो एंड पॉजिटिव भी है। दैट मीन्स एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तो आपको आंसर अभी ऑप्शन में ये फॉर्म में दे रखा है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। बिलोंग्स टू आर दे रखा होता तो भी चलता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। थैंक यू।